जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे नवरात्रि के प्रथम दिन से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कि हमें नवरात्रि के प्रथम दिन हमें कैसे क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। जो लोग व्रत करते हैं उन्हें क्या करनी चाहिए, जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें क्या करनी चाहिए। बिना कलश स्थापना किए हम माता रानी की पूजा और व्रत कैसे करेंगे, और जिनको भी पहली बार कलश स्थापना करना है तो क्या वो कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को नवरात्रि के प्रथम दिन से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि शारदीय नवरात्रि साल 2024 में 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। दिन है गुरुवार और ये 11 अक्टूबर को नवमी तिथि पड़ेगा और 12 अक्टूबर को दशहरा पड़ेगा। तो अब की बार पूरे 9 दिन का नवरात्रि है, एक भी तिथि इधर उधर नहीं है, ठीक है। तो हाँ, जो लोग भी 2 दिन का व्रत करते हैं वो लोग एक 3 अक्टूबर को प्रतिपदा को व्रत रखेंगे और एक 10 अक्टूबर को अष्टमी का व्रत रखेंगे, ठीक है। और जो लोग नवरात्रि के पूरे नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो वो लोग 3 अक्टूबर से लेकर के और 11 अक्टूबर तक व्रत रखेंगे और 12 अक्टूबर तक व्रत का पारण करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो बता दूं कि नवरात्रि के प्रथम दिन यानी कि 3 अक्टूबर को हमें सुबह में जल्दी उठना चाहिए। तो बता दूं कि जो लोग भी व्रत करते हैं वो भी और जो नहीं करते हैं वो भी, उन्हें नवरात्रि के दौरान ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें सुबह में जल्दी उठना चाहिए, देर तक नहीं सोना चाहिए। तो आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा। सबसे पहला कार्य से ही 3 अक्टूबर को आप लोग सुबह में उठ जाइएगा। उठ करके आप अपने घर की अच्छे से सफाई कर लीजिएगा, झाड़ू पोछा आप लोग कर सकते हैं। तो उस दिन गुरुवार का दिन है तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पोछा कैसे लगाएं। तो आप चाहे तो बुधवार के दिन भी आप लोग लगा लीजिएगा, गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा, क्योंकि बुधवार के दिन सर्वपितृ अमावस्या समाप्त हो जा रहा है। तो उस दिन आप लोग अपने घर की अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। और गुरुवार के दिन आप लोग सिर्फ सादे जल से घर में पोछा लगा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि काम वाली बाई आएगी तो घर में पोछा लगाएगी, हम सिर्फ अपना मंदिर साफ सफाई करके पूजा कर लिए, नहीं। हमें खुद से प्रथम दिन तो कम से कम आप अपने हाथ से ही पोछा लगा लीजिएगा। इसके बाद जब काम वाली बाई आती है तो अपना पोछा लगाती रहेगी। और लेकिन आप लोग उठे सुबह में तो कम से कम झाड़ू जरूर निकाल दीजिएगा, बासी घर में पूजा मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप लोग गुरुवार के दिन 3 अक्टूबर को सुबह जल्दी उठ के साफ सफाई कर लीजिएगा। इसके बाद में स्नान कर लीजिएगा। तो बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो नवरात्रि के दौरान साबुन शैम्पू नहीं लगाते हैं, क्योंकि साबुन शैम्पू में बहुत सारे केमिकल होते हैं या पशुओं से बना होता है। तो बहुत सारे लोग नहीं लगाते हैं और बहुत सारे लोग लगाते हैं। तो देख लीजिएगा, आप अपने घर का परंपरा देख लीजिएगा, आपके घर में जैसा होता है आपको वैसा ही करना चाहिए। तो लगाया जाता है तो आप लोग जरूर लगाइएगा। हम लोग नवरात्रि के 9 दिनों तक साबुन शैम्पू शरीर में नहीं लगाते हैं और कोई कपड़ा धोने वाला नहीं है तो हम कपड़ा धोते हैं, हस्बैंड है तो उनका कपड़ा धोना पड़ता है तो धोते हैं, लेकिन अपने शरीर में साबुन शैम्पू नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। बता दूं कि जो लोग भी साबुन शैम्पू नहीं लगाएंगे तो उनके तो शरीर से बदबू आने लगेगा, क्योंकि अभी तो गर्मी पड़ रही है तो बदबू तो आएगा। तो आप लोग बेसन से स्नान कर लीजिएगा। और बता दूं कि प्रथम दिन बाल धो करके स्नान किया जाता है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि गुरुवार के दिन हम बाल कैसे धोएंगे। तो देखिए, व्रत त्योहार में इतना नहीं देखा जाता है, आप लोग धो सकती हैं। आप चाहे तो साबुन शैम्पू से धो लीजिए। बुधवार के तो अमावस्या है तो उससे एक दिन पहले आप लोग बाल धो करके स्नान कर लीजिएगा और गुरुवार के दिन आप लोग बेसन लगा करके और नियम कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन बाल जरूर धो लीजिएगा, क्योंकि लहसुन प्याज ये सब खाए रहते हैं तो उसी शरीर से व्रत करना सही नहीं होता है। तो आप लोग बेसन भी बाल में लगा करके थोड़ा सा नियम करके धो लीजिएगा। प्रथम दिन आप लोग 16 श्रृंगार कर लीजिएगा, जो चूड़ी बिंदी सिंदूर महावर ये सब लगा लीजिएगा। इसके बाद में हमें मंदिर में जाना है और मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करके, अगर आप चौकी रखी है तो चौकी पे स्थापित कीजिए माता रानी को, नहीं तो आप अपने घर के मंदिर में भी आप माता रानी की पूजा विधि विधान से कर लीजिएगा, ठीक है। तो बता दूं कि नवरात्रि के प्रथम दिन आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर कर लीजिएगा और स्नान करने के बाद ही हमें मंदिर में प्रवेश करना है, मंदिर की साफ सफाई करनी है, मंदिर में पोछा लगानी है। और बता दूं कि जहाँ पे आप लोग कलश स्थापित कीजिएगा तो वहाँ पे झाड़ू लेकर के मत जाइएगा।
वहां पे आप लोग कपड़ा से साफ कीजिएगा, झाड़ू लेकर के मत जाइएगा। अब चलिए कुछ प्रश्न जान लेते हैं। तो बता दूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अब की बार कलश स्थापना करें या ना करें। तो देखिए, अगर आप पहली बार कलश स्थापना करना चाहती है, पहली बार व्रत करना चाहती है, तो बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि कोई मालमास, कोई खरमास, कोई अधिक मास नहीं है। तो आप इस समय सारे कार्य कर सकती है, ठीक है। आप व्रत भी रख सकती है। अब चलिए जान लेते हैं कि बिना कलश रखे हम माता रानी की पूजा कैसे करें। तो सबसे पहले बता दूं आप सभी को कि देखिए, माता रानी हमारे भाव देखती है कि हमारा भाव कैसा है। तो आप लोग बिना कलश रखे भी माता रानी का साधारण विधि से आप लोग पूजा कर लीजिएगा, आप चाहे तो। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर आप कलश स्थापना नहीं की है, तो अगर आप पूजा करें तो छोटा वाला दिया जला रही है, तो उसमें तब तक दिया जलते रहना चाहिए जब तक हम पूजा करें। आप चाहे तो बिना कलश रखे माता रानी का पाठ भी पढ़ सकती है या दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ सकती है। तो टोटल आपकी इच्छा के ऊपर है कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। लेकिन हमें दोनों समय माता रानी को भोग लगानी है, दोनों समय माता रानी की कपूर से आरती करनी है, और दोनों समय माता रानी के मंदिर में जो भी हम पानी रखते हैं वो दोनों समय हमें चेंज करनी है, ठीक है। सुबह में भोग लगाइएगा तो सुबह में जल वहां पे भर के रख दीजिएगा, फिर शाम में भोग लगाइएगा तो सुबह वाला जल उठा करके किसी तुलसी के पेड़ में डाल दीजिएगा, उसके बाद में दूसरा जल भर के वहां रख दीजिएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बिना कलश स्थापित किए भी आप लोग माता रानी की पूजा कर सकते हैं। पूरे विधि विधान से धूप दीप ये सब जला करके हमें माता रानी की पूजा करनी है। माता रानी का जो भी भोग प्रसाद होता है प्रतिदिन का, वो हमें लगानी है। तो माता रानी के पहले दिन घी का भोग लगाया जाता है, और पहले दिन माता रानी के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन पीले रंग का वस्त्र धारण किया जाता है, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। और बता दूं कि जो लोग भी कलश स्थापना करेंगे ना, तो उन्हें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब वो कलश स्थापित कर दिए तो उन्हें अखंड ज्योत जरूर जलाना चाहिए। अगर आप नहीं कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा, आप जलाना चाहे जला भी सकती है, नहीं जलाना चाहे नहीं भी जला सकती है। लेकिन अगर आप कलश स्थापना की है तो वहां आपको अखंड दीपक जरूर जला करके रखना चाहिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। बता दूं कि नवरात्रि के दौरान हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें नवरात्रि के दौरान नाखून और बाल नहीं काटना चाहिए। जेंट्स लोगों को भी नवरात्रि के दौरान शेविंग वगैरह नहीं कराना चाहिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और बता दूं कि जो लोग भी नवरात्रि से पहले नाखून काटा जाता है, तो उस दिन तो अमावस्या पड़ रहा है बुधवार के दिन, तो नाखून हम कब काटेंगे? तो देखिए, गुरुवार के दिन आप पहले थोड़ा सा मतलब काटिएगा मत, बस नेल कटर लगा करके आप लोग नियम कर लीजिएगा। इसके बाद ही बाल धो करके स्नान कीजिएगा। लेकिन स्नान करने के बाद हमें नाखून नहीं काटना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और बता दूं कि कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 3 अक्टूबर को सुबह में ही 6:15 से लेकर के और 7:22 तक रहेगा। तो इस बीच में आप लोग कलश स्थापना कर लीजिएगा। और दूसरा होगा, जो लोग भी इस शुभ मुहूर्त में अगर कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे कि सुबह में ही 11:46 से लेकर के और 12:33 तक इस बीच में आप लोग कलश स्थापना कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि नवरात्रि के दौरान हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, जो लोग व्रत रखते हैं उनके घर में भी, और जो लोग नहीं रखते हैं, सिर्फ 2 दिन का व्रत रखते हैं या 1 भी दिन का नहीं रखते हैं, तो वो लोग इस समय 10 दिन तक उन्हें शुद्ध सात्विक ही भोजन करना चाहिए। एकम से लेकर के और 9वीं तक उन्हें लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। 10वीं के दिन भी हमें शुद्ध सात्विक भोजन करके ही हमें व्रत खोलनी चाहिए, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नवरात्रि के दौरान आप लोग लहसुन प्याज मांस मदिरा ये सब का सेवन मत कीजिएगा, ठीक है। तो अगर जो लोग भी व्रत नहीं रखे हैं, तो वो लोग सिर्फ साधारण विधि से माता रानी की दोनों समय पूजा करें, आरती करें, भोग लगाए, और पूजा करने के बाद ही मुख में शुद्ध सात्विक भोजन डालें। तो इतना करने से ही माता रानी प्रसन्न हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉब करने वाले होते हैं, तो उनके पास में उतना समय नहीं रह पाता है, तो हमें दोनों कार्य करनी है। तो आप लोग इस विधि से माता रानी की पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लहसुन प्याज मत खाइएगा। और बता दूं कि बिना पूजा किए हमें मुख में अन्न नहीं डालना है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो सुबह में जल पीते हैं, 9 दिन का जो लोग नवरात्रि करते हैं वो सुबह में जल पीते हैं। तो देखिए, कोशिश करना चाहिए कि हमें सुबह में पूजा कर लेने के बाद ही हमें मुख में कुछ भी डालना चाहिए।
और दिन आप पिए ना पिए, लेकिन कलश स्थापना अगर आप कर रही हैं तो उस दिन आपको मुख में कुछ भी नहीं डालना चाहिए। बासी मुख से ही हमें कलश स्थापना करना चाहिए। और हम लोग तो है जो प्रतिदिन ऐसे पीते हैं बासी मुख से पानी, लेकिन नवरात्रि के दौरान हम लोग नहीं पीते हैं। जब पूजा पाठ कर लेते हैं इसके बाद ही हम लोग पानी पीते हैं, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा और इसी नियम विधि के साथ में आप लोग माता रानी की पूजा विधि विधान से कर लीजिएगा। एक बात और बता दूं कि जो लोग भी कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं, अगर वो लोग अखंड ज्योत सिर्फ जलाना चाहते हैं तो आप जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अखंड ज्योत जलाएंगे तो उसका ध्यान रखिएगा कि वो बुझे ना, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई प्रतिपदा के दिन का। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को नवरात्रि के प्रथम दिन से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।